दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। मिलिंद्र गौतम। आज है 25 दिसंबर और 25 दिसंबर को नत्थू कॉलोनी बुद्ध विहार में एक आयोजन किया गया है, जिसका आयोजन जो है वो मैं आपको बता दूं कि भीम आर्थिक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसका यहाँ पर वार्षिक प्रोग्राम किया गया है। हर साल यहाँ पर ये प्रोग्राम किया जाता है। मैं इनके सदस्यों से भी जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर ये प्रोग्राम क्यों करते हैं और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो खोली गई है वो क्यों खोली गई है। मैं अध्यक्ष महोदय जी से बात करना चाहूँगा। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि ये आपने जो सोसाइटी खोली थी वो क्यों और किसके लिए खोली गई? ऐसा है कि समाज के अंदर पहले से ही इतना कमजोरी थी कि उसका पैसे की बहुत कमी थी और कहीं से पैसे की ज़रूरत होती थी तो अमीरों के पास जाते थे और वो अनाप शनाप ब्याज लेते थे और पूरी ज़िंदगी कमाना पड़ता था। इसके बाद यह लोन पूरा उनका पैसा पूरा नहीं होता है तो उसके परिवार में से आने वाले सदस्य को उसका भुगतना पड़ता था। इसलिए कई पीढ़ियाँ ऐसी निकल जाती थी कि देते देते पूरा नहीं होता था और वो हमारे पास जो भी धन दौलत ज़मीन वगैरह होती थी उसको गिरवी रख लिया करते थे और उसको हजम कर जाते थे। इस परिस्थितियों को देखते हुए समाज ने यह ध्यान दिया कि भाई इसको कैसे दूर किया जाए और दूर करने का कारण यही सोचा कि भाई एक सोसाइटी बनाई जाए और सोसाइटी बना करके सभी मेंबरों को थोड़ा लेकर के और उसे आगे एक्सटेंड किया जाए। और हमने ऐसा ही किया। पहले हमारी जो मेंबरशिप की फ़ीस थी 50 रुपये थी केवल, और धीरे धीरे बढ़ते हुए आज का CD जो है 200 रुपये कर रखी है हमने और शेयर मनी 10,000 रुपये और लोन 1.5 लाख तक है। तो इस उद्देश्य को पूरा करती है और किसके पास जाना नहीं पड़ता, ब्याज भी कम देनी पड़ती है, समय पे पैसे मिलता है और उनका काम आसानी से निकल जाता है। सर, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा। ये जो लोन आप कह रहे हैं ये शुरू से 1.5 लाख रुपए ही था और अगर देना पड़ता है तो कैसे देना पड़ता है? जी नहीं, शुरू से हमने जो है 5,000 रुपये रखा था। शुरू जो सोसाइटी खोली तो उसमें 5,000 तक केवल, और धीरे धीरे 20,000 हुआ, 20,000 से 50-60 इस तरह से चलता रहा, 1 लाख हुआ। अब जो हमारे सेक्रेटरी महोदय ने जो घोषणा की है वो पैसे को देखते हुए 1.5 लाख तक की घोषणा की है और यह किस्तों में दिया जाता है। किस्त ब्याज समेत 2,000 रुपये थी अब तक, और उसके लिए इसके बाद में जब 1.5 लाख रुपये देंगे तो उसे 3,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से होगा और शेयर अमनी भी बढ़कर 10,000 से 15,000 हो जाएगी। कितने महीने तक ये देना पड़ता है या सालों तक देना पड़ता है? देखिए, ऐसा है, अब हम 1 लाख रुपये दे रहे हैं तो वो 2,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से 50 किस्तों में अदा करना पड़ता है। और अब जो 1.5 लाख रुपये हो जाएगा तो उसके लिए 3,000 रुपये के हिसाब से जो भी टाइम लगेगा उसको पूरा करना पड़ेगा उस टाइम के अंदर। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ कोषाध्यक्ष भी हैं, उनसे भी जानना चाहूँगा। सर, कितना कोष आ जाता है और कितना आप लोगों को बांट देते हैं? हमारे पास लगभग 4 या 5 लाख रुपए आ जाता है। वो तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ की किस्त आ भी जाती है, कुछ की नहीं आ पाती, लेकिन 4-5 लाख रुपया तो 4-5 मेंबर का ही लोन निकल जाता है। इतनी लगभग एप्लीकेशन आती हैं, कुछ हमारे पास बैलेंस फिर भी बच जाता है तो उतना ही निकाल देते हैं हम। हाँ, क्या कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई आपके पास अगर ज़्यादा लोन रिक्वायरमेंट आ जाती है तो कैसे पूरा करते हैं आप? नहीं, ज़्यादा तो जो डिमांड रख रखी है अगर 1 लाख रुपए का ही देना है हमने तो 1 लाख रुपए देते हैं। अगर बैलेंस 1-1.5 लाख बच जाता है वो बैलेंस ही बचा रहता है। मेरा कहना ये है कि जैसे आपके मेंबर जो है वो 300 से 350 के आसपास हैं, तो 350 में से अगर 100 लोगों ने एक साथ अगर लोन मांग लिया तो क्या आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी इस लायक है कि दे देंगे? उसके लिए हमने व्यवस्था कर रखी है। हाँ, नहीं, सक्षम है उसके लिए। हमारे पास कुछ ऐसे शख्स हैं, ऐसे लोग हैं जो FD जमा करा देते हैं और हम उनके लोन की पूर्ति कर देते हैं FD के माध्यम से। और FD वालों को हम 10% ब्याज देते हैं, जबकि मेंबर को हम 9% ब्याज देते हैं सोसाइटी में। बिल्कुल सर। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, मौर्य जी आप सचिव हैं, आज का जो कार्यक्रम होता है इस कार्यक्रम में आप जितने भी लोग पहले आते हैं उन लोगों को एक अलग तरीके से एक उपहार देने की कोशिश करते हैं और देते भी हैं आप। तो क्या चीज़ है कि आप लोगों को उपहार भी दे रहे हैं, यहाँ पर खाना भी खिलाते हैं और बढ़िया तरीके से यहाँ पर ज्ञान की बातें भी होती हैं। ये प्रोग्राम क्या क्या होता है इसमें प्रोग्राम? सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। इसमें
सोसाइटी का जो हमने रूल बना रखा है कि जो लोग महिलाएं, हमारा जो प्रोग्राम 10 बजे शुरू होता है और जो महिलाएं 11 बजे तक यहाँ उपस्थित हो जाती हैं, और वो भी 20 महिलाएं 11 बजे तक 20 महिलाएं अगर उपस्थित होती हैं, जो पहले हाँ जो पहले आती हैं, इसके बाद 20 को, अगर 20 आ गई तो 20 को हम वो देते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं। अगर 20 से ज़्यादा आ जाती हैं तो फिर हम उनको टोकन के द्वारा उनका इनाम निकालते हैं। इसका मकसद सोसाइटी का ये है कि भाई महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा महिला आए इसमें प्रोग्राम में। इस बहाने से वो आएंगी भी, हमें गिफ्ट मिलेगा। इस बहाने से वो आएंगी कि भाई हमें यहाँ पे हमारी बात सुनी जाएगी। तो महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ कर, आपने देखा होगा आज की कम से कम 50-60 महिला आई हुई थी। और जो ये हर साल का यही प्रोग्राम रहता है। पिछले साल हमने 10 महिलाओं को इनाम देते, लेकिन बढ़ते बढ़ते सलाह दी लोगों ने कि भाई 10 तो कम रहती, 20 करो। अब कि हमने 20 कर दिया है, तो 20 महिला को हमने सबको एक स्टॉल दिया है, गर्म स्टॉल दिया है, और एक बुक दी है भगवान बाबा साहब का जीवन दर्शन। अगर वो उन्हें पढ़ेंगी तो हो सकता है कि अपने बच्चों को अपना उत्थान के लिए वो उसको आगे बढ़ा सकती हैं, बाबा साहब के मिशन को बढ़ा सकती हैं। और यही मकसद है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं यहाँ आएँ। जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपका ये कार्यक्रम जो है, ये वार्षिक महोत्सव जो आप बनाते हैं, ये कितने सालों से चल रहा है? सर सोसाइटी 2002 में हमने बनाई थी ये, और बनाई थी जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया अभी कि भाई सोसाइटी बहुत चल रही है, लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है कि बहुत सारी सरकारी सोसाइटियाँ हैं, उसमें सरकारी आदमी बनता है और कोई बनता नहीं है। तो अब हमने देखा भाई सरकारी आदमी के अलावा बहुत से लोग वो कहाँ जाएंगे, तो उन लोगों को सोच के ही हमारे जो फाउंडर मेंबर हैं, हमारे अशोक जी हैं, प्रधान जी मक्खनलाल जी हैं, और कैशियर हैं हमारे तेजपाल सिंह जी, हमने सोचा कि भाई जो लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं, प्राइवेट काम करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, वो उन्हें लोन कहाँ से मिलेगा। इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए हमने सोसाइटी बनाई कि भाई जो भी आदमी मेंबर बनेगा उसको हम 2 विटनेस के साथ में, जो 2 आदमी विटनेस में हम लोन देंगे इसको। और इसके साथ साथ हमने ये सोचा कि भाई इसके द्वारा हम बुद्ध विहार का भी ध्यान रखते हैं, हम बुद्ध विहार को दान देते हैं। साथ साथ में हम जो बच्चे होते हैं जिसके कमज़ोर है, जिसका डॉक्टरी में नंबर आ गया या फिर इंजीनियर में नंबर आ गया फाइनेंशियली, हाँ, तो उनको वो उसको फीस देने लायक भी नहीं है, उसके लिए भी हम सोसाइटी से उनको मदद करते हैं कि भाई इनकी फीस चली जाए, इसका भी हम करते हैं। इसके भी हमने आगे बहुत सारे प्रोग्राम सोच रखे कि जो बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं उनको भी हम उनको प्रोत्साहन करने के लिए उनको कुछ करा जाए। एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि इस सोसाइटी में सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के ही लोग हैं या प्राइवेट सेक्टर दोनों के हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इस सोसाइटी के अंदर सरकारी से लेकर और जो मजदूर तबका है सारे इसके अंदर मेंबर हैं, और सबको बराबर लोन मिलता है। जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि इसमें सिर्फ SC ST कम्युनिटी के हैं या जर्नल भी हैं? सोसाइटी जैसा आप देख रहे हो नाम से ही भीम आरती कोऑपरेटिव सोसाइटी, और सोसाइटी बाबा साहब के मिशन को लेकर चल रही है, उनको फॉलो करती है, और इसीलिए सोसाइटी सिर्फ खाली अपने बौद्ध समाज के लिए ही है, उसके अलावा इसमें कोई दूसरा समाज नहीं है। ऑडिटर साहब जी भी हैं, अशोक जी से भी मैं बात करना चाहूँगा। सर, ऑडिट जो होता है वो हर साल होता है, हर महीने, या 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने ऐसे होता है? ये जी हर साल होता है ऑडिट, हर साल होता है, और ऑडिट करके हम सब समाज के सामने रखते हैं भाई हमने ये बचाया और ये हमें लाभ है, ये हानि है, जो भी है। हानि तो है ही नहीं कि यहीं पे भी हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है सोसाइटी समाज का लिए। सर, इसमें ऑडिट में कभी कोई आपको कुछ किसी भी तरीके की कोई दिक्कत या परेशानी आती है क्या? नहीं, ऑडिट करने में कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हमारा समाज बहुत अच्छी तरह से किस्तें भरते हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आती। लेखा जोखा पूरा होता है आपको? लेखा जोखा पूरा होता है जी, पूरा एक हमारा पैसे ऊपर से नीचे सब मिले हुए होते हैं। जब मिल जाते हैं, जब भी हम इसको ऑडिट में हर साल डालते हैं। ये थी भीम आर्थिक कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसका सिर्फ उद्देश्य यही है कि जितने भी बुद्धिज़्म को मानने वाले लोग हैं, ST ST जो हैं, वो इसमें अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, और खुलवाने के बाद वो यहाँ पर अपनी कुछ अगर रिक्वायरमेंट है, जैसे पैसे की कभी कभार कुछ लोन की ज़रूरत पड़ जाती है, तो कहीं और से ना ले करके आप यहाँ से भी इस लोन को ले सकते हैं। 5,000 रुपये से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक का यहाँ पर लोन मिलता है। और मैं आपको बता दूं कि नत्थू कॉलोनी सिद्धार्थ बुद्ध विहार से में ये कार्यक्रम रहा, और आज का कार्यक्रम बहुत बेहतरीन और बहुत ही अच्छा रहा। और ऊपर जो है वो जितने भी लोग आए हुए हैं यहाँ पर, जो भी 300-400 लोग थे, उनके लिए खाने का भी प्रबंध किया गया है। जय भीम, नमो बुद्धाय, मिलेंद्र।
है।